सूरा नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम, जंगे मैदान में तू लड़ और गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर, और जो मुस्लिम कन्वर्ट नहीं होता उसे मार डाल या बलात्कार कर डाल। पाकिस्तान या बांग्लादेश जो गांधी ने बनाए, कहीं बताओ गांधी की कोई प्रतिमा इन देशों में आपको दिखाई दी हो तो हमें बताइए। उसी तरह से मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, जब गांधी नहीं कर पाया तुम भी नहीं कर पाओगे। अपनी बहन बेटियां भी दे दो, अपनी औरतें भी दे दो, अपना राज सब कुछ दे दो, स्वाभिमान दे दो, सम्मान दे दो, इनके नौकर बने रहो, इनका थूका हुआ खाते रहो, तब भी एक दिन ये आपकी हत्या जरूर करेंगे, आपकी सारी औरतें छीन लेंगे। क्योंकि इस्लाम का अर्थ है कुरान और मोहम्मद। इस्लाम क्या है? मोहम्मद ने बनाया था ये इस्लाम, कुरान पे इस्लाम चलता है। तो कुरान यही तो सिखाती है कि दुनिया में एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना, एक भी काफिर के घर में औरतें नहीं छोड़नी, काफिर के पास कोई संपत्ति नहीं छोड़नी। यही तो कुरान सिखाती है। ये मोहम्मद की शिक्षाएं हैं जिन पर मुसलमान चलते हैं। तो मोदी जी कितनी कोशिश कर रहे हैं, अब वो मोदी जी मोहम्मद से बड़े थोड़े ही हैं, वो तो मोहम्मद की मानेंगे। और तो मोहम्मद ने जो उन्हें सिखाया है, मोहम्मद ने सिखाया है कि कोई आदमी तुम्हारे साथ कितना ही अच्छा करे, अगर वो काफिर है तो उसकी गर्दन जरूर काटो। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, इसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूं। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की। उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरे तकरीर में, हवाला तो दिया। दूसरा तरीका जो मीडिया इस्तेमाल करती है वो है कुरान मजीद की कई आयतों का हवाला देती है और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करती है, पस मंज़र के खिलाफ कोट करती है। कुरान मजीद की आयत का हवाला देती है और कोट करती है, लेकिन ये पस मंज़र के खिलाफ है। और सबसे आम आयत जो मीडिया कोट करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, वो है कि कुरान मजीद में लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। और अक्सर इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखने वाले, इस्लाम के क्रिटिक्स इस आयत को कोट करते हैं। और इस देश में, जो हिंदुस्तान में इस्लाम के खिलाफ जो लिखने वाला एक शख्स है, उसका नाम है अरुण शूरी। आपने उसके बारे में सुना होगा। वो भी अपनी किताब में लिखता है, वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, वो हवाला देते हैं कुरान मजीद का, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। कुरान मजीद में लिखा है, वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट्स नॉन मुस्लिम इंटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, इसमें बेशक लिखा है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाओ उनका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंज़र के खिलाफ है। पस मंज़र जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। और ये सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग। क्योंकि इन मुशरिकीनों ने सुलह को तोड़ दिया था। और इसके बाद
जब जंग होती है, अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जंग के मैदान में फरमाते हैं कि जहाँ भी आप मुशरिक को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं। ये आम बात है कि कोई भी सिपा सलार अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए ये नहीं कहेगा कि आप डर जाओ, आप भाग जाओ, जब भी आप दुश्मन को देखेंगे तो डर के भाग जाओ। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों को हिम्मत अफजाई के लिए यही कहेगा कि जब भी आप दुश्मन को जंग के मैदान में देखेंगे डरिए मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। इसी पस मंजर में अल्लाह सुब्हाना व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आते हैं आपसे लड़ने के लिए तो आप डरिए मत, आप इनका कत्ल करो, आप डरिए मत, आप इनका कत्ल कीजिए। तो ये जंग के मैदान में हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला मुसलमानों से कहते हैं जब दुश्मन आपका सामना करते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर यूएसए और वियतनाम लड़ रहे हैं और यूएस के आर्मी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहते हैं अपने सिपाहियों से जंग के मैदान में कि जहाँ भी आप वियतनामीज को पाओ उनका कत्ल करो। अगर मैं ये आज की तारीख में कहूँगा कि यूएस प्रेसिडेंट आज कहते हैं कि जहाँ भी आप वियतनामीज को पाओ उनका कत्ल करो, मैं उन्हें कसाई साबित करूँगा। ये कॉन्टेक्स्ट में है जंग के मैदान में। और हम देखते हैं, मैं पूछता हूँ अरुण शूरी से कि एक भी मुसलमान ने अरुण शूरी को कत्ल करने की कोशिश की? कभी पढ़ा आपने? अगर ये सच होता था तो क्या अरुण शूरी जिंदा बचता था हिंदुस्तान में? इसी से साबित होता है, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा है, अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहते कि जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में है, जब आपसे लड़ने आ रहे हैं तो आप डरिए मत, उनका कत्ल कीजिए। और अरुण शूरी अपनी किताब में सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 से जम करता है आयत नंबर 7 पर। कोई भी आम आदमी ये समझ जाएगा कि आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का हल है, अरुण शूरी की बीमारी का हल है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर मुशरिक आपसे सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हें छोड़ मत दीजिए, लेकिन उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह ले जाकर छोड़िए। आज के तारीख में सबसे रहम दिल सिपा सालार ये कहेंगे अपने सिपाहियों से, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो उसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सिर्फ छोड़िए मत, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे ले जाकर छोड़िए। और जितने भी आयत आप देखेंगे कुरान मजीद में जहाँ लिखा है कि जंग के मैदान में काफिरों का कत्ल करो, उसके फौरन बाद लिखा है कि अमन और बेहतर है, सुलह और बेहतर है, पीस इज बेटर। जी तो नाज़रीन, आपने आज की वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाया। बहुत सारे लोगों का एतराज़ होता है कि कुरान में तो काफिरों को मारने का हुक्म है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ कुछ हालात और शराइत के साथ है कि मैदान जंग में काफिरों को आप चुन चुन कर मारें। लेकिन मीडिया और शर पसंद लोग इसको नेगेटिव करके बताते हैं, इसका मनफी असर डालते हैं। शर पसंद अनासर बगैर किसी पस मंज़र के इस आयत को बयान करते हैं कि कुरान में तो जिक्र है कि काफिरों को चुन चुन के मारो, हालांकि वो हुक्म तो सिर्फ कुरान मजीद का मैदान जंग के लिए है कि मैदान जंग में काफिरों को चुन चुन के मारो। अगर कोई काफिर ईमान ले आए और कलमा पढ़ ले, अपनी हठधर्मी से हट जाए, तो उसके लिए ना सिर्फ ये हुक्म है कि उसे माफ़ कर दिया जाए, बल्कि उसे एक महफूज मकाम तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो हिफाजत में रहे। जबकि दुनिया का कोई दिन भी इतना रहम दिल नहीं है कि अगर दुश्मन उनके मज़हब पर ईमान ले आए तो वो उसको माफ़ कर दें और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाएं,
لیکن صرف یہ دین اسلام ہی کی فطرت ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر کافر کوئی مسلمان ہو جائے اور اپنے ہٹ درمی سے ہٹ جائے تو اسے نہ صرف معاف کر دو بلکہ اسے ایک محفوظ مقام تک بھی پہنچا دو۔ آج کی ویڈیو میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اسی حوالے سے سوال کیا گیا تھا، جس کا انہوں نے بہت ہی مفصل اور خوبصورت جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کچھ حالات اور میدان جنگ کے لیے آیات ہیں، نہ کہ عام معاملات زندگی کے لیے۔ اگر عام معاملات زندگی میں بھی یہی باتیں ہوتی تو پھر باقی مسلمان دوسرے کافروں کو کیوں نہیں مارتے؟ پھر تو کافر جہاں پہ بھی نظر آئے اور انہیں مار دینا چاہیے، تو کافر آج زندہ کیسے بچے ہوئے ہیں؟ اگر یہ دین کا حکم ہوتا تو کافر زندہ ہی نہ رہتے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔